छेड़खानी की। मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। दोपहर के 12 बज चुके हैं। वक्त है बड़ी खबरों को आप सभी तक पहुंचाने का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेर और अहम खबर से हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। हाथरस से बड़ा अपडेट है जहां पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाए। केस वापस लेने का दबाव दरअसल बनाया जा रहा था आरोपी की तरफ से। आरोपी ने फिर से छेड़खानी की थी। पीड़िता ने यह बड़ा खुलासा कर दिया है। तो इस वक्त का ये बड़ा अपडेट, हाथरस जो मामला सामने आया है जहां एक पिता की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, उस मामले में ये बड़ी जानकारी निकल रही है। पीड़िता ने गंभीर आरोप लगा दिए। क्या कुछ कहा है, सुनिए। पापा आलू खुदवा रहे थे खेतों पे, उसके बाद इसने फिर से कमेंटबाजी शुरू की। तब मैंने वहां पे इसे जवाब दिया। उसके बाद फिर इसने मेरे साथ बदतमीजी की, उसकी मौसी ने, उसकी बीवी ने। फिर उसके बाद पापा आ गए वहां पे। पापा ने भी इनको वहां से लताड़ के भगा दिया। तब ये लोग वहां से चले गए धमकी देती हुई इसकी मौसी की, शाम तक तेरा ये करवा दूंगी, वो करवा दूंगी, ये सब धमकी दी। इसकी बीवी ने भी धमकी दी मुझे। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। 2-3 घंटे बाद 3:30 बजे के समथिंग फिर वो आया है वहां से, गाड़ी अपनी दूर उसने खड़ी की है और 4-5 लोग निकले हैं उसमें से, और मेरे पापा को फिर गोली मारी है। मैं और मम्मी उस टाइम पे खाना देने गए थे पापा को, तो हमारे सामने ही उसने गोली मारी है। पापा को धमकी दे रहा था। वो बोल रहा था कि केस वापस ले लो वरना मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। धमकी देता था पहले। और इस बीच हाथरस की घटना पर सियासी घमासान भी हमें देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एसपी समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप। हत्या में एसपी नेता का हाथ है। जी हां, बीजेपी ने विपक्ष पर उठाए हैं सवाल और कहा है कि इस घटनाक्रम को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता का हाथ है। वहीं विपक्ष इस घटनाक्रम को लेकर सत्ता पार्टी पर हमलावर है। अमरीश शर्मा की हत्या के मामले में 4 नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एक अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है और लोगों की तलाश जारी है। माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है कि उनके ऊपर एनएसए लगाया जाएगा। 2 वर्ष पूर्व गौरव शर्मा जो मुख्य अभियुक्त है, जो समाजवादी पार्टी का नेता भी है, अपने राजनीतिक रसूख के बल पे धौंस जमाता है, उसने छेड़खानी की थी और उसकी गिरफ्तारी की गई थी। छूटने के बाद उसका मुकदमा वापस हो जाए, इसके लिए वो दबाव बना रहा था। उसी घटनाक्रम में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। उत्तर प्रदेश के अंदर में जंगल राज चल रहा है, अपराधी राज चल रहा है, अपराधियों का बोलबाला है। यहाँ कोई किसी को भी ठोक सकता है, पुलिस का कोई खौफ नहीं, सरकार नाम की यहाँ कोई चीज है नहीं। हाथरस में एक बच्ची के साथ अन्याय होता है, छेड़खानी होती है और उसके पिताजी एफआईआर कराते हैं बच्ची के फादर, तो आरोपी बच्ची के फादर को गोली मार के हत्या कर देता है। और भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छुपाने के लिए इधर उधर की बातें करती है। आपके पास कुछ है नहीं, आप महिलाओं का सम्मान नहीं बचा पा रहे हो, महिलाओं के न्याय नहीं दिला पा रहे हो, तो इधर उधर की बातें कर रहे हो। ये शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए इधर उधर की बातें कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर में जंगल राज नहीं रोक पा रही है। पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता की तरफ से यह कहा गया है कि फिर से छेड़खानी की गई और लगातार दबाव बनाया जा रहा था। दरअसल जमानत पर यह आरोपी बाहर था जिसने पीड़िता के पिता को गोली मार दी। क्या कुछ कहा है पीड़िता ने, सुनिए। प्लीज मुझे इंसाफ दे दो। गांव के लोग थे? पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी किया, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। मेरे पापा को गोली मारी। वो बहराइच इकोना रहता है, अभी इकोना से यहाँ गाँव आए घूमने के लिए। कितने लोग थे जिन्होंने गोली मारी थी? 6-7 लोग थे। 6-7 लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता। यहाँ की गोली मारी थी? क्या बोली थी? पहले केस चल रहा है। बदतमीजी करी। क्या कर रहे थे आज वो खेत पे, क्या कर रहे थे? आलू की खुदाई चल रही थी। मेरे पापा को कोई मतलब नहीं किसी से। आया उसने मेरे पापा गोली मार दी। क्या नाम है उसने गोली मारी? जिसने गोली मारी उसका नाम पता है आपको? गौरव शर्मा। गौरव संग्रह नाम। प्लीज मुझे इंसाफ दे दो। गांव
गांव के ही लोग थे? ये पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी किया, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी, मेरे पापा को गोली मारी। वो बहराइच इकोना रहता है, अभी इकोना से यहाँ गाँव आए घूमने के लिए। कितने लोग थे जिन्होंने गोली मारी थी? 6-7 लोग। और हमारे साथ विनीत जायसवाल साहब जुड़ गए, एसपी हैं, लगातार इस मामले की जांच आगे बढ़ा रहे हैं। विनीत जी, जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई हैं, 4 आरोपी, एक की गिरफ्तारी हुई, अभी क्या अपडेट है? बाकी आरोपियों की धरपकड़ के लिए कहां तक पहुंची है जांच? ये देखिए, कल देर शाम की ये घटना है और जैसे ही पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी, रात को ही मुकदमा पंजीकृत करके तत्काल टीमों का गठन किया गया था। और सिर्फ हाथरस में नहीं, अन्य जनपदों में भी लगातार हमारी टीमें कैंप कर रही हैं और दबिश दी जा रही है। इसी का नतीजा था कि देर रात एक मुख्य हत्यारोपी ललित शर्मा, इस केस में बहुत अहम भूमिका थी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। बाकियों हमारे पास कम से कम 7-8 लोग हमने हिरासत में ले रखे हैं जो इनके करीबी साथी हैं, और जहां जहां इनको संरक्षण प्राप्त होने की संभावना है, हर जगह पुलिस की दबिश जारी है। कई हमारे पास वाइटल क्लूज और इनपुट्स हैं और हम उम्मीद है कि आज हमें इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी करने में सफलता प्राप्त होगी। और इन सभी के खिलाफ हमने विनीत जी, सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रासुका लगाने की बात कही है। कड़ी कार्रवाई की उम्मीद करें? गौरव शर्मा जो समाजवादी पार्टी नेता है, वो जल्द ही धरपकड़ उसकी होगी? जी, इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, लगातार टीमें, रात भर कोई भी यहाँ सोया नहीं है। सभी अधिकारी भी वहाँ कैंप किए रहे, पीड़ित परिवार से लगातार संपर्क में रहे हैं और इन सभी आरोपियों के विरुद्ध रासुका की कार्रवाई की जाएगी और इसको नजीर बनाया जाएगा। विनीत जी, लेकिन एक गंभीर सवाल भी साथ ही खड़े होते हैं। देखिए, ये 2 साल पुराना मामला है, रंजिश है और छेड़खानी का पूरा मामला है। परिवार ने जान के खतरे को लेकर भी शिकायत दर्ज कराई थी और आप लोगों के पास गई हुई थी, पुलिस के पास। लेकिन पुलिस ने अगर वक्त रहते कदम उठा लिया होता तो ये घटनाक्रम सामने हम नहीं देख पाते। पुलिस पर भी आरोप लग रहे हैं। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जुलाई 2018 की जब ये घटना हुई थी, जब मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, इस अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी करके इसको जेल भेजा था पुलिस ने, जहाँ पर 1 महीने बाद ये जमानत पर माननीय न्यायालय से रिहा हुआ था। उसके बाद इन दोनों पक्षों से कभी कोई शिकायत थाने पर प्राप्त नहीं हुई। इनके बीच में मनमुटाव चलता रहा और हमने कल पीड़िता से भी बात की, हम उसके घर गए, हमारे रेंज के आईजी महोदय भी यहाँ आए हैं, उन्होंने भी काफी देर तक परिवार से बात की। तो ये बात उन्होंने भी मानी कि हाँ, जब पहले इस तरह की गतिविधियां रही तो पिताजी कई बार इसको इग्नोर करते थे और हम पुलिस तक इसको एस्केलेट नहीं कर पाए। लेकिन अब ये घटना हुई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। विनीत सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई सभी आरोपियों के विरुद्ध की। विनीत जी, हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। शलभ जी, इस घटनाक्रम ने सबको झकझोर कर रख दिया है और इसके बाद से सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है, चौतरफा एक्शन की बात हो रही है। किस तरह से इस घटनाक्रम को लेकर सरकार का रुख है और प्रतिक्रिया आप क्या देना चाहेंगे? शलभ जी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पूरी घटना को लेकर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं कि जो भी आरोपी हैं, जो भी घटना में गुनाहगार हैं, जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए, एनएसए की कार्रवाई की जाए, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाए। पुलिस ने वहां पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, जो दूसरा अभियुक्त है उसकी तलाश की जा रही है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, समाजवादी पार्टी का नेता है, उसने इस घटना को अंजाम दिया है। 2 साल पहले ये घटना संज्ञान में आई थी, तब पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की थी। उसके बाद गांव के अंदर ये विवाद चल रहा था, बात पुलिस तक नहीं पहुंच पाई थी। एक तात्कालिक कारण भी इसके पीछे हो सकता है, लेकिन उसने इस घटना को, दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम दिया है। सरकार इसको लेकर पूरी तौर पर गंभीर है, सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। और जैसा कि आपने पिछले उदाहरणों से देखा है कि अपराधियों के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाइयां हो रही है, जो मिसाल बन रही है, जो उदाहरण बन रही है, जो नजीर बन रही है, वैसी ही कार्रवाई पूरी घटना में होगी। जो पीड़ित परिवार है उसने भी इस बात को कहा है कि नहीं, ये लोग राजनीतिक संरक्षण पाते हैं और एक तरह से समाजवादी पार्टी का जो जी, पीड़ित परिवार का सिर्फ यही कहना है कि इसके बाद से ऐसा एक्शन लिया जाए। देखिए, पिता की वापसी तो नहीं हो सकती, लेकिन सरकार ऐसा कदम उठाए कि एक नजीर बने दुनिया के सामने। निश्चित तौर पर हमने उनको बताया है और उनको इस बात का भरोसा भी है, उनको इस बात का यकीन भी है। पुलिस ने कार्रवाई की है, कुछ ही घंटों के अंदर एक आरोपी पकड़ा गया है जो कि नामजद अभियुक्त है। बाकी जो दूसरा नामजद अभियुक्त है उसकी तलाश की जा रही है और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपेक्षा पुलिस से की है, कठोरतम कार्रवाई होगी। इसमें जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और अपना